ड्रामा की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल से होती है जहां नर्स एक लेडी को आकर कहती है कि तुम्हें बेटी हुई है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी उसके दो बेटे वहां आते हैं। एक कहता है कि सिस्टर, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर साव हूँ, मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर यान हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और तुम्हें हेल्दी रखूंगा। मॉम बच्ची का नाम तियान रखती है। देन डॉक्टर उससे कहती है कि बेबी को मुझे दे दो, तुम आराम करो, मैं इसकी केयर करूंगी। और वो बेबी को ले जाकर 1 मिलियन में बेच देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तियान बड़ी हो गई होती है, जो कि हमारी हीरोइन होती है। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे आकर कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारी शादी करने वाली हूँ, तुम्हें मिस्टर लियू से शादी करनी होगी और उससे अच्छा बिहेव करो। हमारी ली फैमिली का बिजनेस मिस्टर लियू पर ही डिपेंडेंट है। तियान कहती है कि मैं नहीं उस लड़के से शादी करने वाली। मॉम उसे गुस्से में मारती है। तभी डैड आकर कहते हैं कि आज हम लियू के साथ डिनर करने वाले हैं और तियान से कहते हैं कि तुम्हें भी साथ चलना होगा। फिर तियान की सिस्टर ली आकर कहती है कि हाँ सिस्टर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तियान कहती है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, तुम खुद चली जाओ। तो डैड तियान से कहते हैं कि तुमसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बस तुम हमारे साथ डिनर पर चलो। तियान कहती कि ठीक है, फिर मैं चलूंगी। इन सब डिनर पर होते हैं तो डैड तियान को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। वो ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है। तो मिस्टर लियू उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को 5 मिलियन दिए हैं, अब से तुम मेरी हो जाओगी। फिर उसे टच करने लगता है, लेकिन वो उसकी आंखों पर स्प्रे करके वहां से भाग जाती है। और भागते हुए हमारे हीरो मिस्टर आयु से टकरा जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो। देन दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में तियान की नींद खुलती है तो वो चुपके से वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर आयु की नींद खुलती है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल रात मेरे रूम में जो लड़की थी उसके बारे में तुरंत पता लगाओ। देन कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियान पेपर बांट रही होती है। उसे वॉमिट फील होने लगती है तो वो हॉस्पिटल आकर अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी की वजह से ही तुम थका हुआ फील करती हो, इसीलिए तुम वापस जाओ और अपने न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग करो ताकि बच्चा भी हेल्दी हो सके। तो वो कहती है कि डॉक्टर, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, प्लीज सर्जरी अरेंज करने में मेरी हेल्प कर दो। इधर ग्रैंडमा हाउसकीपर से कह रही होती है कि क्या वो लड़की सच में प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन लड़की बच्चा नहीं चाहती है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ग्रैंडमा कहती है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। देन वो हॉस्पिटल पहुंचकर तियान से कहती कि तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती। देन मिस्टर आयु इधर ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट आकर कहता है कि ग्रैंडमा आपको ढूंढ रही है, जल्दी से उनके फ़ोन का आंसर कर दो, उन्हें आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तो वो कॉल अटेंड करके ग्रैंडमा से कहता है कि अगर आप मुझे फिर से डेट पर जाने का बोल रही है तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो ग्रैंडमा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें अब फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए नहीं फोर्स करूँगी, बस तुम अब वापस आ जाओ और अपनी वाइफ से शादी कर लो। वो कहता है कि ग्रैंडमा, अब मुसीबत खड़ी करना बंद करो, मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं है, तो आपकी बहू कहाँ से आ गई। ग्रैंडमा वीडियो कॉल करके कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें दिखाते हुए खुद को ख़त्म कर लूँगी। फिर ग्रैंडमा तियान के साथ बैठी होती है। वो कहती है कि क्या मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तियान कहती है कि मुझे सेम एज का कोई मैन पसंद है, इससे हमारे पास बात करने के लिए कुछ हो सकता है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम कितने साल की हो। वो 20 बताती है। ग्रैंडमा सोचती है कि अब तो सब खत्म हो गया, मेरा पोता तो 29 ईयर का है और कुछ दिन में 30 का हो जाएगा, डेफिनेटली तियान उसे डिसलाइक करेगी। तभी वहाँ पर मिस्टर आयु आ जाता है तो ग्रैंडमा तियान से कहती कि तुम यहीं वेट करो, मैं अपने नालायक पोते को तुम्हारे पास भेजती हूँ। लेकिन तियान सोचती है कि ये लोग अजीब तरह से बात करते हैं, कहीं ये सब स्कैम तो नहीं है। देन ग्रैंडमा मिस्टर आयु के पास आकर कहती है कि चलो तुम अपनी वाइफ से मिलो। वो कहता है कि ग्रैंडमा, आप मुझे परेशान करना बंद करो, मैं एक स्ट्रेंजर से शादी नहीं करने वाला। ग्रैंडमा कहती कि कौन तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पागल, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा, आप जानती है कि मैं किसी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, आप उससे बेवकूफ़ कैसे बन सकती हो। तो ग्रैंडमा खुद को ख़त्म करने की धमकी उसे देने लगती है और कहने लगती है कि इस आदमी ने अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, उसका नाम क्या है। तो ग्रैंडमा उसे अंदर लाती है, लेकिन वहाँ पर तियान नहीं होती है, इसलिए ग्रैंडमा आयु का कान खींचकर कहती है कि तुमने ही मेरी डॉटर इन लोग को नाराज किया है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, अगर नहीं ढूंढ पाए ना तो वापस मत आना। और तियान की फोटो देती है। वो उसकी फोटो देखकर तियान को याद करने लग जाता है। फिर असिस्टेंट को तियान को ढूंढने के लिए कहता है। इधर तियान बाहर होती है तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है, जो कहती है कि पूरे महीने से तुम कहाँ थी, पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है, हमारी ली फैमिली जल्दी मुसीबत में आने वाली है, अभी के अभी हमसे कांटेक्ट करो, आकर मिस्टर लियू से माफ़ी मांगो।
तियान सोचती है कि मॉम ऐसा क्यों कर रही है। क्या सच में कोई मॉम ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करती। मुझे वहाँ पर वापस नहीं जाना है, चाहे आने वाले दिनों में कितनी ही डिफिकल्टीज क्यों ना हो। मुझे पैसे कमाने के लिए हार्डवर्क करना ही होगा। इधर तियान की रियल मॉम उसकी फ़ोटो देखकर उसे याद कर रही होती है। तभी उनकी नज़र तियान पर जाती है। वो कहती है कि वो मेरी बेटी है और उसे ढूंढते हुए काफ़ी रोने लगती है। तभी उनका बेटा आकर कहता है कि मॉम, अगर वो इस सिटी में होगी तो हम उसे ढूंढ लेंगे। देन जब याओ जा रही होती है तो तियान उसे टकरा जाती है। याओ गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे न्यू शूज़ गंदे कर दिए हैं, तुम इसके पैसे दो। तियान कहती है कि मैंने बस थोड़ा सा वाटर गिराया है, मैं साफ कर दूंगी। तो वो कहती है कि अब मैं ऐसे दोबारा नहीं पहनूंगी, इसके बदले मुझे 1000 युआन दे दो। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 260 युआन है, तुम्हें पैसा नहीं दे सकती मैं। एक काम करो, तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुला लो। तभी वहाँ पर मॉम और साओ आते हैं। मॉम कहती है कि याओ किसी से फाइट कर रही है। एक्चुअल में याओ को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। मॉम कहती है कि जाकर देखो उसे। इधर मिस्टर आयु वहाँ पर आकर याओ को पैसे दे देता है और साओ से कहता है कि तुम अपनी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखो, वो चू फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर देगी। देन आयु कार में तियान के पास आकर बैठता है तो वो अपना फेस छुपाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद तियान कहती है कि मिस्टर आयु, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक ही मैं आपके साथ रहूंगी, उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने शादी इसलिए की है क्योंकि आपकी ग्रैंडमा आपको फोर्स कर रही थी। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। तो मिस्टर आयु से किस करके कहता है कि मैं अब तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, अब डिवोर्स इम्पॉसिबल है। क्योंकि मिस्टर आयु को तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था, इसीलिए तो उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के पास एक साथ आते हैं तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि तुम्हें उसे रेस्ट करने के लिए ऊपर ले जाना चाहिए। मिस्टर आयु उसका हाथ पकड़कर ले जाता है तो ग्रैंडमा उसे देखकर कहती है कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है। पहले तो ये शादी के बड़ा अगेंस्ट था, फिर मिस्टर आयु तियान को गोद में उठाकर लाता है और उसे सुला देता है। देन उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि तियान ली फैमिली की बड़ी बेटी है और उसकी स्टेप मदर और उसकी सिस्टर ली उसे काफ़ी परेशान करती है। मिस्टर आयु तियान के पास जाकर कहने लगता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। तभी तियान उसका हाथ पकड़ के सो जाती है तो फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब तियान की नींद खुलती है तो वो उसे देखकर अंकल कहती है तो वो कहता है कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे हस्बैंड कहोगे या फिर तुम मुझे मिस्टर आयु कह सकती हो, लेकिन तुम मुझे अंकल बिल्कुल नहीं कह सकती। और उसे किस करता है। जिसके बाद डॉक्टर चेकअप करके ग्रैंडमा से कहता है कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। इधर डैड तियान को कॉल करते हैं लेकिन वो उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो ली स्टेप मॉम से कहती है कि वो कहाँ होगी, अगर हम लोगों ने उसको नहीं ढूंढा तो हम मिस्टर लियू को क्या एक्सप्लेन करेंगे। मैं उस लियू से शादी नहीं करना चाहती हूँ। स्टेप मॉम कहती कि परेशान मत हो, मॉम तुम्हें उससे शादी नहीं करने देगी। जिसके बाद तियान मॉर्निंग में उठकर ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा कहती कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहती कि ग्रैंडमा मुझे आज कुछ काम है इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो आयु को अपने साथ चलने के लिए कहो। तो वो कहती कि नहीं, मैं एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करने जा रही हूँ जहाँ मैं पिछले 2 दिन से नहीं गई हूँ, अब मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि पागल, तुम तो पहले से ही लू फैमिली की बहू हो, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तभी मिस्टर आयु भी वहाँ पर आ जाता है तो ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम अपनी वाइफ को इतना हार्ड वर्क करने देते हो। तो मिस्टर आयु तियान से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए तुम्हें कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रैंडमा तियान को ब्लैक कार्ड देकर कहती है कि तुम आज मिस्टर आयु के साथ शॉपिंग पर जाओ, तुम दोनों को ठीक से डेट करना चाहिए। फिर ग्रैंडमा मिस्टर आयु से कहती है कि तुम इसके साथ शॉपिंग पर जाओ और खुद के लिए भी शॉपिंग कर लेना, तुम बूढ़े होते जा रहे हो, अगर मेरी प्यारी बहू को नाराज कर दिया और वो भाग गई तो क्या होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैंडसम दिखो। जिसके बाद वो दोनों कार में होते हैं तो मिस्टर आयु तियान को देख के सोच रहा होता है कि ये कितनी प्यारी लड़की है, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की कहीं नहीं देखी, इसकी हर स्माइल मेरे दिल को टच कर जाती है। फिर उससे कहता है कि पहले मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, देन शॉपिंग के लिए आऊँगा, तब तक तुम मेरा वेट करना और मॉल में जो चाहो वो खरीद लेना। और फिर वो उसे किस करके भेज देता है। इसके बाद तियान मॉल में कपड़ों का प्राइस देखकर कहती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर सेल्स गर्ल आकर कहती है कि ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगी। तियान सोचती है कि ग्रैंडमा मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने काम करके जो पैसे बचाए हैं उससे मैं उनके लिए कपड़े ले लेती हूँ।
फिर वो सेल्स गर्ल से पूछती है कि क्या आपके पास ओल्ड लेडी के लिए कोई कपड़े होंगे, मैं अपनी ग्रैंड माँ के लिए खरीदना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर तियान की क्लासमेट आकर कहती है कि क्या तुम यहाँ समर वर्कर बन के काम करने आई हो। तो तियान कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने आई हूँ। वो लड़की कहती है कि ये एक टॉप ब्रांड है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे गरीब लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और तियान को बाहर निकालने का कहने लगती है और वो तियान को बाहर निकालने लगती है तो उसके हाथों से लग के एक ड्रेस खराब हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने कपड़े खराब कर दिए हैं तो मैं इसके लिए पेमेंट करना होगा, या फिर अगर तुम मेरे सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगो तो मैं शायद पे कर दूंगी। तो तियान सोचती है कि ग्रैंडमा ने मुझे जो कार्ड दिया है वो मेरे खर्च के लिए इनफ होना चाहिए, तो मैं उस कार्ड को ट्राई कर लेती हूँ। फिर वो बेटे को कार्ड देती है तो वो लड़की सोचती है कि ये तो एक ब्लैक कार्ड है, जो देखकर वो लड़की कहती है कि इम्पॉसिबल, एक गरीब लड़की के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। तियान उससे कहने लगती है कि अब तुम मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। तो वो कहती कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैं तो मजाक कर रही थी, सिर्फ तुम जैसे गरीब लोग ही इसे सीरियसली ले सकते हैं। तभी मिस्टर आयु के बॉडीगार्ड्स आकर उस लड़की के हर तरफ खड़े हो जाते हैं। तो तियान कहती है कि तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन पहले नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। तो वो लड़की कहती है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो, मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हो, तो हो सकता है कि ये पैसे किसी इलीगल सोर्स से आ रहे हो, या फिर तुमने किसी ओल्ड मैन को रखा हो जिसके टीथ भी नहीं होंगे। तियान कहती है कि बकवास करना बंद करो, मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर बॉडीगार्ड उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी मिस्टर आयु आकर उस लड़की को कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो। आयु कहता है कि मैं वही ओल्ड मैन हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। थियान कहती है कि क्या तुमने अभी देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। आयु कहता है कि हाँ, मैंने एक लिटिल टाइग्रेस को देखा जो आउटसाइडर्स के सामने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। देन सेल्स गर्ल कपड़े लाकर देती है तो मिस्टर आयु ड्रेस देखकर कहता है तियान से कि ये कुछ ज़्यादा ही हैवी नहीं लग रही है। वो स्माइल करते हुए कहती कि ऑफ कोर्स ये हैवी है क्योंकि मैंने इसे ग्रैंडमा के लिए खरीदा है। तो वो कहता है कि एक ग्रैंडमा के लिए खरीद ली, एक मेरे लिए खरीद ली, तुमने अपने लिए तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो कहती कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और कुछ दिन बाद मेरी बेली बड़ी हो जाएगी, तो मुझे डर है कि मैं जो कपड़े लूँगी उन्हें मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन पाऊंगी। जिसके बाद वही क्लासमेट ली के पास कॉल करके कहती है कि तुम्हारी गरीब बहन अचानक रिच कैसे हो गई, उससे मैं आज मॉल में मिली थी, वो तो मिलियंस खर्च कर रही थी आज। ली सोचती है कि तुम्हें मैं 1 महीने से ढूंढ रही हूँ लेकिन तुम मिल नहीं रही हो, आज पता चला कि तुम एक रिच मैन के साथ हो। जिसके बाद तियान सोई होती है तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुम बहुत मतलबी हो, ऐसा लगता है कि तुम तो धरती से गायब ही हो गई हो। तियान उसे सॉरी करके कहती है कि मैं अभी ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 2 दिन में तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करूँगी। फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए यहाँ आई हूँ, आफ्टरनून में हमेशा की तरह उस जगह पर मिलते हैं। जिसके बाद तियान कार से अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। उसके फ्रेंड तो कार देखती ही रह जाती है और उससे कहती है कि तुम उस कार से आई हो क्या, तुमने कोई लॉटरी जीती है क्या। तियान कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक्चुअल में मैंने शादी कर ली है। फ्रेंड हैरान होकर कहती कि क्या तुमने शादी कर ली। तियान कहती कि हाँ, मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। तियान बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर लू आयु है। फ्रेंड कहती है कि ओ माय गॉड, तुम्हारा हस्बैंड तो बीजिंग में सबसे रिच मैन है। तभी मिस्टर आयु आकर कहता है कि मुझे ग्रैंडमा ने भेजा है, वो मुझे परेशान करती रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ओल्ड और बोरिंग पर्सन हूँ और उन्हें डर है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जो सुनकर तियान हंसने लगती है। देन असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट का शेयर होल्डर के साथ मीटिंग है तो टाइम निकला जा रहा है। मिस्टर आयु कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो और तियान को घर भेज दो। तो वो कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ, मैं बाद में वापस आ जाऊँगी। फ्रेंड कहती है कि मैं तियान को आपके घर सेफली पहुँचा दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसके बाद ली गुस्से में स्टेप मॉम के पास आती है तो स्टेप मॉम कहती कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो। ली कहती है कि मेरी क्लासमेट ने मुझे बताया कि मॉल में तियान को उसने देखा था और उसने एक ही बार में मिलियंस के कपड़े खरीद लिए हैं। मुझे लगता है कि उस लड़की ने किसी रिच मैन को फंसा लिया है। जिसके बाद तियान ग्रैंडमा के पास आकर उन्हें गिफ्ट्स देती है। तभी ग्रैंडमा के पास असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस को गैस्ट्रिक हो रहा है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर मिस्टर आयु से कहता है कि मैंने तुम्हें इतना हार्ड वर्क करते कभी नहीं देखा, इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो मिस्टर आयु कहता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ। डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी लू फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है, अगर तुम रेस्ट भी करोगे ना तो इजीली जी सकते हो।
थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में आकर मिस्टर आयु को काफ़ी डांट लगाती है। फिर तियान मिस्टर आयु से कहती कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। वो डॉक्टर से कहता है कि देखो मेरी वाइफ मेरी कितनी केयर करती है, हम सिर्फ मैरिड ही नहीं है, हमारा तो बच्चा भी आने वाला है। वो डॉक्टर से ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो डॉक्टर उसका फ्रेंड होता है। तो डॉक्टर उससे कहने लगता है कि तो क्या। तो मिस्टर आयु कहता है कि रेड एनवेलप लाना याद रखना फिर। जिसके बाद तियान मिस्टर आयु को सुलाकर जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ सो सकती हो, मैं बहुत वीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वो कहती कि ठीक है। मिस्टर आयु कहता है कि तुम इसीलिए रुकने को तैयार नहीं थी ना, क्योंकि तुम मुझसे डर रही थी। तो वो कहती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा डीप नहीं है, एक साथ रहना थोड़ा अजीब है। तो वो कहता है कि ये किसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। उस रात तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा क्योंकि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और उसके सिर पर किस करता है, देन दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में ग्रैंड माँ उसके बेडरूम में आती है तो उन्हें साथ में देखकर कहती है कि तुम कल रात एक साथ थे। वो कहता है कि तियान मेरी वाइफ है, तो क्या इसमें कुछ अजीब है कि हम साथ में थे। इसके बाद तियान मिस्टर आयु को खाना खिला रही थी तो वो कहते हैं कि ये बहुत टेस्टी है। वो कहती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है कि तुमने इसे अपने हाथों से खिलाया है तो इसका टेस्ट और भी बेटर हो गया। तियान एकदम चुप हो जाती है। वो कहता है कि तुम सैड क्यों हो गई। वो कहती कि बस मैं यही सोच रही हूँ कि तुम कितने स्वीट हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा एक लड़की निंग को लेकर आती है और उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। निंग तियान से कहती है कि मैं मिस्टर आयु के चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। और फिर आयु से कहती है कि तुमने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी नहीं बताया कि तुम शादी कर रहे हो। मैं तो मिस तियान को जानती भी नहीं हूँ, मैं उनके लिए गिफ्ट भी नहीं लाई। तो आयु कहता है कि गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ अपनी वाइफ को दिलवा सकता हूँ। ग्रैंडमा नियान से कहती है कि तियान प्रेग्नेंट है और जब से आयु तियान से मिला है वो कम्प्लीटली बदल गया है। जिसके बाद तियान किचन में होती है तो नियान उसके पास आकर उसे कहती है कि आयु को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो तियान कहती है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। नियान कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की लवलेस मैरिज हुई है, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। तियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि आयु और मेरे बीच में प्यार है या नहीं। तो नियान कहती है कि तुम दोनों गुड मैच नहीं हो, ये सिर्फ वन नाइट स्टैंड का रिलेशनशिप है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आयु के बच्चे से मैं प्रेग्नेंट होती है। तुम्हारे पास ब्लू फैमिली में एंट्री करने की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तियान कहती है कि ये मेरे और आयु के बीच का मैटर है, इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर आयु आता है और डिवोर्स वर्ड सुन के कहता है कि कौन किससे डिवोर्स ले रहा है। तियान कहती है कि तियान ने अभी कहा कि वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो तियान कहती कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो रूम में आती है तो उसके पीछे आयु भी आ जाता है और कहता है कि चलो बात करते हैं। वो कहती है कि क्या तुम बच्चे के बारे में बात करना चाहते हो, तो मैं उस लड़की को अपना बच्चा नहीं देने वाली हूँ। आयु कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, कोई भी हमारे बच्चे को हमसे नहीं छीन सकता। वो कहती है कि मेरा डिवोर्स लेने का कोई इरादा नहीं है। तो आयु तो खुश होकर कहता है कि मुझे लगा कि मैंने फिर से कुछ कर दिया और तुम मुझसे नाराज हो गई। और फिर पैन होने की एक्टिंग करने लग जाता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने तो मुझे पेट दर्द से डरा ही दिया था। जिसके बाद मिस्टर आयु फ्लावर की ड्राइंग देखकर कहता है कि क्या तुमने ये ड्रॉ किया है। तो तियान कहती कि हाँ, मुझे ये फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए हर साल एक ड्रॉ करती हूँ। आयु कहता है कि ये तो बहुत ही मास्टरफुल है, तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं फ्यूचर में एक आर्ट गैलरी खोलना चाहती हूँ और बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करना मुझे बहुत पसंद है। तभी तियान की फ्रेंड उसे कॉल करके कॉलेज आने के लिए कहती है। देन मिस्टर आयु अपनी कार से उसे कॉलेज लाकर छोड़ता है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो दोनों बातें कर रही होती हैं। तो उन्हें देख कर ली और कुछ लड़कियां उन्हें परेशान करने लग जाती हैं। तो तियान कहती कि मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी लाइफ जेल में सड़ो। जो सुनकर ली काफ़ी डर जाती है और तियान से सॉरी कहने लगती हैं। तो तियान अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है तुम तो एकदम डिफरेंट पर्सन ही बन गई हो, तुम पहले जितनी जेंटल नहीं रही, आज तो काफ़ी गुस्सा देखा मैंने तुम्हारा। तियान कहती है कि मेरे पास अब बेबी है, मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। देन वो दोनों बाहर आते हैं तो फ्रेंड मिस्टर आयु को देखकर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने आया है। तो तियान उसके पास जाकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि आज रात को तुम्हारा कोई सोशल इवेंट है। वो कहता है कि मुझे पहले अपनी वाइफ को घर ले जाना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर आयु साव के साथ होता है। वो कहता है कि अभी ड्रिंक नहीं कर सकता, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है।
और मुझे उसका ख्याल रखना है। जिस पर साव कहता है कि तुमने मुझे उस दिन बताया था कि तुम शादी करने जा रहे हो, तो क्या तुम सीरियस थे? वो कहता है कि हाँ। साव कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। फिर उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी एक बात कही थी कि मेरी एक सिस्टर खो गई है। मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली है। रिसेंटली मेरी मॉम ने कहा कि कोई उसके जैसे दिखने वाली लड़की को उन्होंने देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में पता लगाओ। मिस्टर आयु कहता है कि ठीक है, तुम मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज दो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद तियान तेज बारिश को देखकर मिस्टर आयु के लिए काफ़ी डर रही होती है और उसे कॉल करने लग जाती है, लेकिन वो उसका कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है। तभी मिस्टर आयु वहाँ पर आ जाता है और वो उसे जोर से हक कर लेती है। मिस्टर आयु उसे गोद में उठाकर घर में लाता है और हाउसकीपर को डांटने लग जाता है। तो तियान कहती है कि मैं खुद घर से बाहर गई थी, मैंने न्यूज़ देखी और मैं तुम्हारे लिए डर गई, इसलिए जल्दी से बाहर चली गई। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि पागल, मैं ठीक हूँ और बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। इधर ली स्टेप मॉम से कहती है कि तियान ने मुझे पब्लिक में बदनाम किया है, उसने मुझसे सबके सामने माफ़ी मंगवाई है। स्टेप मॉम कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर तियान की मॉम तियान को याद कर रही होती है, तो याओ आकर मॉम को मिल्क देती है। तो वो कहती कि तियान तुम वापस आ गई। एक्चुअल में मॉम को लगता है कि वो तियान है, तो याओ उनके क्लोज आकर कहती कि ये मैं हूँ। तो मॉम कहती है कि याओ तुम फिर से मुझे गॉड मदर कहना भूल गई। तो याओ कहती है कि मुझे पता है गॉड मदर, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर वो साव के ऑफिस में जाकर तियान की इन्फॉर्मेशन देखने लगती है। तभी दोनों भाई वहाँ पर आते हैं, तो वो छुप जाती हैं। साव यान से कहता है कि मैं सीक्रेटली चू बिजनेस लेआउट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि चू फैमिली में कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है और ये सिचुएशन जरूर ही किसी अपने पर्सन के कारण हुई है। हो सकता है कि वो यही हो और हमारी बातें सुन रहा हो। अपने लोगों से कहो कि वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें, हम जल्दी इस पर्सन को ढूंढ लेंगे। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यह बाहर आकर कहती है कि जब चू फैमिली गिरेगी तभी तो मैं अपने शेयर ले पाऊंगी। जिसके बाद तियान कॉलेज से बाहर आती है तो स्टेप मॉम अपने एक बंदे को भेजकर उसे उठवा लेती है। देन वो बंदा उसे परेशान करने लग जाता है। यहीं पर मिस्टर आयु भी होता है। वो साव से कहता है कि मुझे अभी अभी तियान की आवाज़ सुनाई दी। तो साव कहता है कि तुमने तो अभी कहा कि वो घर पर थी, तो वो यहाँ पर कैसे हो सकती हैं? तो आयु स्माइल करके कहता है कि हाँ, शायद मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ही याद आती है। देन उसे कॉल करने लग जाता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें हर एक रूम को चेक करने के लिए कहता है। तभी एक रूम में उसे तियान मिल जाती है, तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। साव तियान को देखकर सोचता है कि ये लड़की काफ़ी फैमिलियर लगती है, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। जिसके बाद मिस्टर आयु तियान को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाता है। तियान डर के कारण रोने लगती है, तो मिस्टर आयु कहते हैं कि डरो मत, मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद डॉक्टर उसे बुलाकर कहता है कि टेस्ट के रिजल्ट से पता चला है कि मिस तियान ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। जो सुनकर आयु तो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद साव आकर मिस्टर आयु से कहता है कि तियान को उसकी स्टेप मदर ने बेचा था 20 मिलियन में। आयु कहता है कि मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जिसके बाद ली खुश होकर स्टेप मॉम से कह रही होती है कि क्या आपको लगता है कि वो सच में फिनिश हो गई होगी? स्टेप मॉम कहती है कि परेशान मत हो, इस बार वो मास्टर जेंग के हाथों से नहीं बच पाएगी। इधर डॉक्टर यान साव के पास आकर कहता है कि इतनी देर हो चुकी है, तुम अभी भी कॉफ़ी पी रहे हो, इससे तुम अचानक ही टपक जाओगे। वो कहता है कि क्या तुम वेट नहीं कर सकते मेरा? यान कहने लगता है कि मेरी जबान बहुत कड़वी है, लेकिन मेरा दिल साफ है। हमारी सिस्टर भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। वैसे मॉम ने बताया था कि सिस्टर के वॉलेट में कोई ज्वेल नेकलेस था। तो साव कहता है कि ये सब तुम्हें अभी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी शॉप पे सर्च कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। यान कहता है कि मुझे नहीं पता कि सिस्टर अब कैसी है। हे भगवान, मेरी बहन को सेफ रखना, उसे ली फैमिली जैसे लोगों से मत मिलने देना। तो साव कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारी सिस्टर तो कितनी प्यारी है, वो डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के पास मिलेगी जो उससे बहुत प्यार करता हो। जिसके बाद यान हॉस्पिटल में उठकर देखती है, वहाँ पर मिस्टर आयु नहीं होता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी आयु आकर कहता है कि मुझ पर इतना डिपेंड रहना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो वो कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि ये प्यार है या नहीं, लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को सेफ फील करती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर आयु के पास आकर कहता है कि क्या तुमने तियान को बताया कि वो ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है? तियान उनको बातें करते हुए सुन लेती है और आकर कहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? डॉक्टर कहता है कि कुछ भी तो नहीं और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आयु तियान की बेली को टच करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें स्पेशल फील हो रहा है? वो कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी मोटी हो गई हूँ। वो उसे बताता है कि तुम ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर तियान काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन आयु उसके लिए टेंस था। वो उससे कहता है कि क्या तुम टायर कट करना चाहती हो? हम सर्जरी करवा के सिर्फ एक बच्चे को रख सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। अगर तुम तीनों बच्चों को नहीं चाहते तो मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद डॉक्टर यान आकर तियान की फोटो साव को दिखाकर कहता है कि इस लड़की को देखो, कितनी प्यारी है ना, और ये कुछ कुछ हमारी मॉम जैसी दिखती है। तो साव से देखकर कहता है कि ये सच में काफ़ी सिमिलर है मॉम के। तो यान कहता है कि इसका नाम तियान है और हमारी सिस्टर का नाम भी तो तियान ही रखा था ना हमने। और मॉम ने भी कहा है कि जिस लड़की को उन्होंने पहले देखा था ये वही लड़की है। फिर वो मॉम को बताने जाता है तो साहू से रोककर कहता है कि हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमारी सिस्टर है। तो तुम कल मिस्टर आयु को ढूंढ के उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करना, फिर हम पहले डीएनए टेस्ट करेंगे। इधर याओ उनकी बातें सुनकर कहती है कि वो तुम्हारी अपनी सिस्टर है कि नहीं कि मैं तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने दूंगी। चू फैमिली की डॉटर तो सिर्फ मैं ही रहूंगी। देन डॉक्टर मिस्टर आयु को बुलाकर कहता है कि कल मुझे अचानक से पता चला कि तुम्हारी वाइफ मेरी सिस्टर हो सकती है, इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ तियान को हमारे साथ डीएनए टेस्ट करने दो। तो आयु कहता है कि तियान अभी प्रेग्नेंट है, उसे स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता है। वैसे एक ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके कुछ हेयर लाकर दे दूंगा। भले ही वो च्यू फैमिली की डॉटर निकले, लेकिन तुम उसे कुछ नहीं बताओगे तब तक जब तक कि वो बेबी को जन्म ना देते हैं। तब तक तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। इधर स्टेप डैड स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि तुम क्या बकवास काम कर रही हो, अब तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। इधर मिस्टर आयु और तियान दोनों साथ में ग्रैंडमा के पास आते हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम ऐसी क्यों लग रही हो। फिर मिस्टर आयु को मार के कहती है कि तुमने तियान का अच्छे से ध्यान नहीं रखा है। तियान स्माइल करके कहती कि नहीं ग्रैंडमा, मिस्टर आयु मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। पता है मैं ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है। जिसके बाद साओ यान से कहता है कि मुझे कुछ हेयर दो। तो वो अपने हेयर देकर कहता है कि तुम डीएनए टेस्ट के लिए जा रहे हो। तो वो कहता है कि एक सीक्रेट गुड न्यूज़ है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले मॉम को मत बताना। जिसके बाद याओ ली को बुलाकर कहती है कि तियान चू फैमिली की बेटी है। तो ली कहती है कि वो सेमलेस गर्ल एक रिच मैन के साथ रिलेशनशिप में आ गई और अब वो चू फैमिली की बेटी भी बन गई। तो याओ कहती है कि तुम उसे चू फैमिली में वापस क्यों नहीं भेजना चाहती हो। ली कहती है कि वो हमेशा ही ली फैमिली को टारगेट करती है। याओ कहती है कि वैसे मैं भी नहीं चाहती कि वो चू फैमिली में वापस आए, हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और वो ली से उसके हेयर लेती है। जिसके बाद असिस्टेंट डॉक्टर यान के पास आकर उसे तियान के हेयर देता है। तभी यान याओ को छुपकर देखते हुए देख लेता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। उसके बाद यान टेस्टिंग के लिए चला जाता है तो याओ हेयर्स को चेंज कर देती है। जिसके बाद तियान ली फैमिली में आती है तो डैड कहते हैं कि तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगो। तो वो कहती है कि मैं क्यों नील डाउन हूँ। डैड कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती कि आपको अब याद आया कि आप मेरे डैड हो, जब आपने मुझे बेचा था, जब आपने मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं समझा, बताओ आपने मुझे वापस क्यों बुलाया है। डैड उसे देखकर सोचते हैं कि ये लड़की पहले से इतनी अलग क्यों हो गई है और इतनी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने लगी हैं। सच में इसे तो एक रिच मैन का सपोर्ट मिल चुका है। स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी केयर है और तुमने आते ही उन्हें नाराज कर दिया। थियान कहती कि अगर इन्होंने मुझे अपनी ग्रैंडपा की चीज़ों की धमकी नहीं दी होती तो मैं इस घर में वापस कभी नहीं आती। इधर असिस्टेंट मिस्टर आयु से आकर कहता है कि तियान ली फैमिली में वापस गई है। तो आयु कहता है कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात अब क्यों बताई है। फिर वो ली फैमिली में आकर डैड की पिटाई कर देता है और पूछता है कि तियान कहाँ है। तो स्टेप मॉम कहती कि तुम कौन हो। तियान हमारी ली फैमिली की बेटी है, तुम उसे क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तभी तियान आकर उसे गले लगा लेती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तो तियान कहती है कि मैं अपने ग्रैंडपा का सामान लेने आई थी, इन्होंने मुझे धमकाया था कि अगर मैं नहीं आऊँगी तो ग्रैंडपा की चीज़ों को फेंक देंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ आने के बाद ये लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे। आयु कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं यहाँ पर हूँ, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देन वो दोनों ग्रैंडपा की चीज़ों को लेने आते हैं तो मिस्टर आयु एक नेकलेस को देखकर पूछता है कि ये कैसा नेकलेस है। तो वो कहती कि ये वही नेकलेस है जो ग्रैंडपा ने मुझे दिया था। आयु सोचता है कि ये नेकलेस देखा देखा क्यों लग रहा है। फिर ध्यान से कहता है कि तुम्हें इस नेकलेस को अच्छे से संभाल के रखना होगा।
इधर याओ मॉम से आकर कहती है कि मुझे आपको सैड देखकर बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। तो मॉम खुश होकर कहती है कि तुम हमेशा एक सेंसिबल बेटी रही हो, परेशान मत हो, जब तक तियान वापस नहीं आती तब तक वेट करो। चू फैमिली डेफिनेटली तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को याद रखेगी। जो सुनकर याओ सोचती है कि चू फैमिली अभी भी मेरे साथ एक आउटसाइडर की तरह बिहेव करती है। फिर मॉम से कहती है कि सिस्टर तियान को ली फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तभी ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम दोनों लड़के इस लड़की की तरह अच्छे नहीं हो, याओ को तियान मिल गई है। तो साओ याओ से कहता है कि क्या तुम सच में जानती हो कि तियान कहाँ पर है। तो वो कहती है कि रिजल्ट से पता चला है कि उसे ली फैमिली ने अडॉप्ट किया है। जो सुनकर यान स्माइल करते हुए कहता है कि ये सही नहीं है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाकर देता है। तो रिपोर्ट देखकर मॉम बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मॉम उठती है तो कहती है कि तुमने तो कहा था कि तियान ली फैमिली में रहती है। तो याओ कहती है कि गॉड मदर परेशान मत हो, ली फैमिली में 2 बेटियां हैं, तियान वो बेटी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर उन्हें ली के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देती है। मॉम रिपोर्ट देखकर कहती है कि अच्छा ये मेरी बेटी है, अब उसका नाम ली है। अब इस खुशी में मॉम साओ से कहती कि होटल जाओ और ली के वेलकम के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करो। मैं बीजिंग में सबको बताना चाहती हूँ कि चू फैमिली की बेटी वापस आ गई है। देन साओ यान के पास आकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तियान मॉम की तरह दिखती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ली हमारी सिस्टर हो और तियान से हमारा कोई रिलेशन ना हो। देन वो मिस्टर आयु को कॉल करके कहता है कि तुमने जो हेयर सैंपल दिए थे क्या वो तुम्हारी वाइफ तियान के थे। तो वो कहता है कि हाँ। देन यान कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस मैटर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर मिस्टर आयु तियान के पास आता है तो वो कहती है कि आपको क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, शायद उसके साथ चीट हुआ है। तो वो कहती है कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आयु फिर से उसके हेयर लेने लग जाता है, जिसके बाद याओ ली के पास आकर कहती है कि प्लान वर्क कर गया, चू फैमिली कल तुम्हें लेने आएगी। ली स्टेप मॉम को कहती है कि अगर मैं चू फैमिली की बेटी बन जाऊंगी तो हमारी ली फैमिली की सारी डिफिकल्टीज सोल्व हो जाएगी। जो सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है। देन याओ ली को कुछ देकर कहती है कि इसे तियान के ग्लास में डालने की कोशिश करना। उम्मीद करती हूँ कि मुझे तुम्हें बाकी काम सिखाने की जरूरत नहीं है, तब तक इधर का काम मैं पूरा कर लूंगी, तब हमें फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद साओ मिस्टर आयु के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। तो मिस्टर आयु कहता है कि हाँ। साओ ड्रिंक करके उसे बताने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तियान मेरी सिस्टर नहीं होगी। इन डीएनए टेस्ट से पता चला है कि तियान मेरी सिस्टर नहीं है, बल्कि उसकी सिस्टर ली मेरी सिस्टर है। मिस्टर आयु कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोगों में से कोई गलत पर्सन हो, तुम्हें जल्दी दूसरा टेस्ट सैंपल ले लेना चाहिए। इस बार मैं टेस्ट अरेंज करवाऊंगा। मॉर्निंग में हाउसकीपर तियान को सूप लाकर देती है। तभी ली उसे कॉल करके बाहर बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। मैं ली फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं आज रात अपने न्यू घर जाने वाली हूँ, अब तुम मॉम डैड की केयर करना। तो तियान कहती है कि मैंने ली फैमिली से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, फ्यूचर में क्या होगा मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। देन ली उसे इनविटेशन कार्ड देकर कहती है कि आज रात मेरे लिए एक फैमिली रियूनियन पार्टी रखी गई है, जहाँ पर सारे रिच पर्सन आने वाले हैं। सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें देखने का एक चांस दूंगी, तुम्हें आज रात पार्टी में जरूर आना है। देन वहाँ से चली जाती है। तो तियान उसे देखकर सोचती है कि ये इतना खुश क्यों है, और मिस्टर आयु को कॉल करके कहती है कि अभी ली ने कहा कि उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए हैं, उसने मुझे पार्टी का इनविटेशन दिया है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं उसके फैमिली बंकेट में जाऊं। तो आयु कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद ली को लेने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। जाओ मॉम से कहती है कि ली आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो मॉम खुश होकर ली को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ऐसी जगह पर बड़ी हुई हो, मैंने सचमुच तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगी। तो ली कहती है कि मॉम क्या आप मेरे लिए एक बड़ा घर खरीदने वाली हो। तो मॉम कहती है कि बिल्कुल, जो इस घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जो सुनकर याओ सोचती है कि मैं इतने सालों से हूँ इनके साथ, लेकिन मुझे तो कभी भी नहीं कुछ मिला। और इस ली को घर में एंट्री करते ही लग्जरी कार और हवेली मिल गई। फिर मॉम ब्रदर्स को ली से इंट्रोड्यूस करवाती है। देन ली के रियल पेरेंट्स कहने लगते हैं कि हमने आपकी बेटी को इस एज तक रखा, इसकी काफ़ी केयर की है, इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा है हमें, तो हमारी ली फैमिली को कुछ डिफ़िकल्टीज है, तो आप हमारी हेल्प कर दोगे। तो मॉम कहती है कि आपने मेरी बेटी ली को सेफली रखा है, तो हमारी चू फैमिली आपके लिए जो कुछ भी कर पाएगी हम ज़रूर करेंगे। तभी मॉम की नज़र तियान की फ़ोटो पर जाती है, तो वो पूछती है कि ये लड़की कौन है।
ये लड़की मुझे कुछ फैमिलियर लगती है। तो डैड कहते हैं कि ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो मॉम कहती है कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। डैड कहते हैं कि कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो काफ़ी टाइम से वापस नहीं आई है। तो यहाँ पर ली मॉम से कहने लगती है कि आपके पास तियान को देखने का चांस है, मैंने उसे आज रात फैमिली रियूनियन डिनर पार्टी में इनवाइट किया है। तो याओ ली को अकेले में ले जाकर कहती है कि तुमने तियान को पार्टी में क्यों बुलाया है, क्या तुम्हें डर नहीं है। तो ली कहती कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे उसकी फैमिली, उसके लवर, उसके हर एक चीज को छीनते हुए देखे। तो याओ गुस्से में कहती है कि मत भूलो कि तुम्हें ये सब कैसे मिला है, अगर मैंने सबको बता दिया तो तुम फेल हो जाओगी। ली मन में सोचती है कि एक फॉरेन गर्ल मेरे सामने एरोगेंट होने की हिम्मत कर रही है। जब तक मैं चू फैमिली में वापस नहीं आ जाती तब तक वेट करो, सबसे पहले तुम्हें ही हटाने वाली हूँ मैं। देन मिस्टर आयो तियान को कॉल करके कहता है कि मैं कुछ फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तुम लॉबी में वेट करो। तभी निंग आकर तियान को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं। तो तियान कहती है कि हम जब मिले थे तब से मैं तुमसे कहती आ रही हूँ कि मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं ही हूँ जो कि आयु के साथ हो, तुम नहीं। और मिस्टर आयु जिस पर्सन को प्यार करते हैं वो भी मैं ही हूँ, तुम नहीं। मिस निंग, इसीलिए आप किसी ऐसे पर्सन से चिपके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जो तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लो जो सच में तुम्हारी केयर करता हो। तो निंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वो मिस्टर आयु से टकरा जाती हैं। तो कहती है कि ली फैमिली की दोनों बेटियां मेंटली बीमार है, स्पेशली वो ली जिसे चू फैमिली ने पहचाना था। मैंने गुड इंटेंशन से उससे बात की और उसने मुझे ही डांटा। तो मिस्टर आयु कहता है कि तुम ये कह रही हो कि तुमने तियान को बुली करने के लिए ली की हेल्प की। जो सुनकर निंग गुस्से में कहने लगती है कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसको ही हर जगह प्रोटेक्ट करते रहते हो। तो मिस्टर आयु कहता है कि सिर्फ तियान ही मुझे डिजर्व करती है, अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत भी की ना तो तुम्हें सिटी से बाहर फेंकवा दूंगा। जिसके बाद स्टेप मॉम और डैड आकर तियान से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको हमारी ली से जेलसी नहीं होती जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहने लगी है, क्या तुमने ली को बुली करने की कोशिश की है। तियान कहती है कि बोलने से पहले सिचुएशन को समझ लिया करो, तुम्हारी बेटी ने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे अपनी बेटी कह रहे हो लेकिन वो तो तुम्हें अपना पेरेंट समझना ही नहीं चाहती है। तो मॉम कहती कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी यहाँ पर आयु आ जाता है। तो लीव मिस्टर आयु को थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि मैं अब चू फैमिली की बेटी हूँ तो तुम मुझे चू ली कह सकते हो। तो वो कहता है कि अभी सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है तो तुम अभी तक ली फैमिली की डॉटर हो, ना कि चू फैमिली की है, और मैं यहाँ पर सिर्फ तियान का साथ देने आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो दोनों पार्टी में आते हैं। तो डिजाइनर आकर तियान को कहता है कि मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। फिर सुनकर तियान कहती है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हो, लेकिन आयु कहता है कि ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हो, और तियान से कहता है कि पहले जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, चलो तुमको हर किसी को सॉफ्ट करना है आज। के बाद तियान स्टाइल करवा रही होती है। तभी मॉम आकर मिस्टर आयु से उसकी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। कहती है कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए यहाँ आई थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, मैं अब चलती हूँ। तो मिस्टर आयु कहता है कि मैंने अभी तक तियान से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, ये मेरी वाइफ है। तियान मॉम को देखकर कहती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो मॉम कहती है कि क्या तुम बिजिंग से हो, तुम्हारी फैमिली में कितने पर्सन हैं। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो मॉम कहती है कि अब तुम ऑर्फन नहीं हो, एक्चुअली मेरी डॉटर को जन्म देने के बाद पहले ही दिन गायब कर दिया गया था। पूरे 20 साल तक कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मेरी फैमिली ने उसे ढूंढा ना हो। तियान कहती है कि आपकी बेटी भी आपको बहुत याद करती होगी। मॉम कहती है कि लड़की तुम बहुत ही प्यारी हो, मैं तुम्हें गॉड डॉटर एक्सेप्ट करूंगी। तो तियान कहती कि आंटी हम स्ट्रेंजर हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मॉम कहती है कि आयु और मेरे दो बेटे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम स्ट्रेंजर कैसे हुए हैं। तभी ली आकर कहती है कि मैं एग्री नहीं हूँ। तियान, अब तुम मेरी मॉम को चुराना चाहती हो, तुम इतनी सैमलेस कैसे हो सकती हो। ये मेरा ड्रेसिंग रूम है और तुमने जो ड्रेस पहनी है वो भी मेरी है, तुम अभी के अभी इसे उतार दो। मॉम गुस्से में ली से कहती है कि तुम गलत हो, अगर तुम्हें क्लोथ्स चाहिए तो मैं तुम्हें न्यू क्लोथ दे सकती हूँ, तुम लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट कैसे बना सकती हो। ली नौटंकी करते हुए कहती कि मॉम ये मेरा चू फैमिली में फर्स्ट डे है और अब आउटसाइडर के लिए मुझे बोल रही है। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम ली को हक करके कहती है कि फाइनली मैंने आज तुम्हें पा लिया। फिर अनाउंस करके कहती है कि मैं अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ सब मेरी बेटी को, और मुझे एक और बात अनाउंस करनी है कि मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए मैं ली फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ, और जो फैमिली ली फैमिली के बिजनेस में भी पूरा सपोर्ट करेगी। जिसके बाद ली अनाउंस करके कहती है कि आज मैं ली फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं।
डैड कहने लगते हैं कि ली तुम बहुत ही हार्टलेस पर्सन हो, हमने तुम्हें 20 सालों तक रखा है, अब ऐसा लग रहा है कि तुम तो हमें पहचानती ही नहीं हो। जिसके बाद ली तियान से कहती है कि तुम मेरी नॉर्मली सिस्टर हो, लेकिन तुमने मुझे तब से परेशान किया है जब मैं बच्ची थी, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम और तुम्हारा मैन कैपिटल से बाहर चले जाओ। तो तियान मिस्टर आयु से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली मुझसे इतनी नफरत करेगी। तो वो कहता है कि परेशान मत हो, जोकर का रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब रियल हीरोइन के आने की बारी है। देन वो मॉम से कहने लगता है कि आंटी, ली फैमिली की 2 बेटियां हैं। एक पर्सन जो जू फैमिली की तरह बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन आप उसे अपनी बायोलॉजिकल बेटी समझ रहे हैं, और दूसरी वाली जो जू फैमिली से बहुत सिमिलर है, लेकिन उसे आप अपनी बेटी नहीं समझ रहे हो। क्या आपको कोई डाउट नहीं है? ली कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट झूठे नहीं हो सकते हैं, मैं जू फैमिली की डॉटर हूँ। तो वो कहता है कि टेस्ट रिपोर्ट झूठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस पर्सन ने टेस्ट रिपोर्ट भेजे हैं वो गलत है। तो यान कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तियान हमारी सिस्टर है? तो आयु कहता है कि हाँ। फिर तियान मॉम के पास जाती है तो ली उसे थप्पड़ लगाने जाती है, लेकिन मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। ली कहती है कि मॉम, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, आप आउटसाइडर को क्यों बचा रही हो? मॉम कहती कि मैंने तियान से बात की है, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। देन मिस्टर आयु डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट सबको दिखाता है। तो यान याओ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी पागल हो, तुमने ली और तियान के टेस्ट रिपोर्ट कैसे चेंज कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन यहाँ पर तो मॉम खुश होकर तियान को कहती है कि मुझे पता था कि तुम ही मेरी डॉटर हो, और उसे हक कर लेती है। सीन में तियान हॉस्पिटल में होती है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसके साथ होती है, जो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब जू फैमिली की बेटी बन चुकी हो। तियान कहती है कि मेरे लिए डॉलर्स की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छी जेंटल मॉम मिली है, और मेरे दोनों भाई भी बहुत अच्छे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड कहती कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। जिसके बाद उसकी फ्रेंड जब वॉशरूम जाती है तो यहाँ पर याओ एक लड़के को भेजकर तियान को घायल करवा देती है। उसे जल्दी से सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद याओ यहाँ पर आती है तो मिस्टर आयु से देखकर कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि एक्चुअल में मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैं तो यहाँ पर तियान से माफी मांगने के लिए आई थी। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस है। जो सुनकर याओ तो खुश हो रही थी। डॉक्टर कहते कि हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और मिस्टर आयु से सिग्नेचर करवाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर साओ काफी गुस्से में आकर मिस्टर आयु से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने अपनी सिस्टर को तुम्हारे पास रखा था, लेकिन तुम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। जिसके बाद बॉडीगार्ड्स उस लड़के को पकड़ कर लाते हैं जिसने कि तियान को हर्ट किया होता है। तो वो लड़का यहाँ पर याओ का नाम बता देता है, जिसके बाद बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यान आकर बताता है कि तियान अब ठीक है और तीनों बच्चे भी हेल्दी हैं, जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब तियान को होश आता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका बड़ा भाई साओ कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, अब तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं आने देगा। और बचपन की तरह याओ उससे कहता है कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर एक डॉक्टर है जो कि तुम्हें हमेशा हेल्दी रखेगा और कभी बीमार नहीं होने देगा। अभी यहाँ पर आयु अपने तीनों बच्चों के साथ आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था, देखो हमारे तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं ना, अब हम सभी हमेशा साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।